हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ फंक्शन। आज हम शुरू करेंगे आरबीएससी क्लास 5 चैप्टर नंबर 5 मुद्रा मनी। ठीक है, करेंसी। ठीक है, चैप्टर का नाम है करेंसी मुद्रा। तो क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, एक किसान ने प्रश्नावली 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक किसान ने 2058 रुपए 25 पैसे के गेहूं, 1154 रुपए 50 पैसे की मक्का बेची, तो उसने कुल कितने रुपयों का अनाज बेचा। एक किसान ने देखो दो चीज बेची है, एक तो गेहूं और एक मक्का। गेहूं कितने का बेचा, 2058 रुपए 25 पैसे का, और मक्का कितने की बेची, 1154 रुपए 50 पैसे का। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए का अनाज बेचा। तो देखेंगे, सबसे पहले क्या क्या बेचा इसने, गेहूं। तो गेहूं कितने रुपए के बेचे इसने, गेहूं इसने बेचे हैं, गेहूं इसने बेच दिए रुपए और पैसे भी लिख लेना यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे लिख लो इसको। तो गेहूं इसने, देखो गेहूं इसने बेचे हैं और एक इसने मक्का बेची है। ठीक है, तो गेहूं कितने की बेच दी इसने और मक्का कितने की बेची। गेहूं इसने बेच दिए 2058 रुपए और 25 पैसे के, और 1154 रुपए और 50 पैसे की इसने क्या बेच दी, मक्का बेच दी। आप ऊपर लिख लीजिए रुपए और पैसे। ठीक है ना, ये आप ऊपर रुपए और पैसे लिख लेंगे, तो ये तो रुपए है और ये पैसे हैं। ठीक है, ये गेहूं इतने का और मक्का इतने की। तो इसने बताना है कुल कितने रुपए की अनाज बेची इसने। ठीक है, तो कुल आपको निकालना है इसमें, आपको यहाँ पर कुल निकालना। ठीक है, तो इसको टोटल कर लो, तो आपका कितना आ जाएगा, कुल आ जाएगा, कुल उसने कितने रुपए कमाए। तो कुल कितना आ जाएगा, देखो इनको प्लस करेंगे। कुल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनको प्लस करोगे। तो इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 और 5 5, 5 और 2 7, 8 और 4 12, एक आपके यहाँ हासिल लग जाएगी, तो 5 और 5 10 और 1 11। ठीक है, और एक यहाँ हासिल लगेगी, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 और ये 3। तो कुल मिला के बात ये है कि उसने 3212 रुपए 75 पैसे के कुल फसल उसने बेच दी। ठीक है ना, कुल इतने की उसने फसल बेच दी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एक दुकानदार 8075 रुपए 75 पैसे लेकर शहर गया। इनमें से उसने 5052 रुपए 25 पैसे का कपड़ा व 2070 रुपए 25 पैसे का किराने का सामान खरीदा। तो बताओ उसके पास अब कितनी राशि बची। तो देखो उसके पास में कुल राशि कितनी थी, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 2 है। कुल राशि कितनी थी उसके पास में, कुल राशि वो लेके कितनी गया था, 8575 रुपए। ठीक है, 8575 रुपए और 75 पैसे, ये कुल राशि वो लेके गया। ठीक है, जिसमें से उसने देखो क्या क्या खरीदा। टोटल उसने खरीदारी कितने की करी, एक तो कपड़ा खरीदा उसने, एक तो उसने कपड़ा खरीदा, कितने का कपड़ा उसने खरीदा
₹5,052 और 25 पैसे का। ठीक है, ये तो रुपए हैं और ये पैसे हैं। और दूसरी चीज उसने खरीदी किराने का सामान। ठीक है, किराने का सामान दूसरा उसने खरीदा, जो उसने कितने का खरीदा, ₹2070 और 25 पैसे का। ठीक है, तो ये उसकी कुल खरीदारी उसने इतने रुपए की करी। ठीक है ना, एक तो कपड़ा खरीदा इतने रुपए का और इतने किराने का सामान खरीदा, तो ये कुल कितना हो गया, 5 और 5 10, फिर एक आपके यहाँ से लग गई। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, ये तो पैसे में हो गया। आप रुपए में देखो, 2 5 और 7 12, एक आपके यहाँ से लग जाएगी, तो ये हो गया एक यहाँ पर, 5 और 2 7। तो कुल मिला के उसने 7,122 रुपये 50 पैसे की तो खरीदारी कर ली, लेके इतने रुपए गया था। तो शेष कितने बचे उसके पास में, शेष कितने बचे, तो आपको माइनस करना पड़ेगा इसको। तो यहां पर देखिए शेष कितने बचेंगे उसके पास में, शेष राशि निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुल रुपए हैं उसमें से कुल खरीदारी उसने जो की है ना, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 8,575, या यहीं पे कर लेते हैं इसको। शेष बची राशि निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, कुल रुपए जो थे ना 8,575 रुपए और 75 पैसे। ठीक है, ये तो आपके रुपए थे और ये आपके पैसे थे। इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो उसने कुल खरीदारी करी ना, 7,122.50 पैसे। इसको आपको माइनस कर दो तो आपका शेष जो है वो आ जाएगा। अब आप इसको माइनस करो तो 5 माइनस 0 करेंगे तो 5, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, यहाँ पे 4, फिर ये। तो उसके पास में कुल कितने बच गए, अब शेष राशि कितनी बच गई उसके पास में, शेष राशि उसके पास में कितनी हो गई, शेष राशि उसके पास में हो गई 1,453 रुपए और 25 पैसे, इतने उसके पास में बच गए। ठीक है ना, इतने उसके पास में अब शेष बच गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हल कीजिए। आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, इनको आपको हल करना है। तो देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। फर्स्ट तो आपके पास में है, एक तो रुपए हैं आपके पास में और एक पैसे हैं। तो 525 रुपए और 25 पैसे को आपको गुणा किससे करना है, 13 से। ठीक है, एक तो ये है। अगला आपके पास में है सेकंड, रुपए और पैसे में ये भी, यहां पर आपके पास में 507 रुपए है, 75 पैसे, मल्टीप्लाई करना है, इसको गुणा करना है 16 से। अगला आपके पास में थर्ड है, रुपए और पैसे में। तो रुपए तो आपके पास में 899 रुपए 50 पैसे, गुणा करना है 17 से। और फिर इसके बाद में फोर्थ आपके पास में है, रुपए और पैसे में
726 रुपये 72 पैसे गुणा करना है इसको 19 से। ठीक है, तो इसको कीजिए आप। इनको जब आप करेंगे तो देखो 13 से गुणा करना है, तो सबसे पहले तो आप किससे करेंगे, 3 से। 3 से करो, 3 गुणा 5 करोगे तो 15, एक आपकी यहां लग गई हासिल। ठीक है, 3 गुणा 5 करोगे 15, एक हासिल लग गई। फिर 3 गुणा 2 करोगे तो 6 और 1 7। ठीक है, फिर 3 गुणा 5 करोगे तो 3 गुणा 5 तो कितना आ जाएगा 15, एक आपकी हासिल यहाँ पे। 3 गुणा 2 करोगे 6 और 1 7, 3 गुणा फिर 5 करोगे तो 15। ठीक है, उसके बाद में अगला देखो 1 से करो। 1 से मतलब 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से तो 5 बार होगा तो 5 आएगा, फिर 2 बार होगा तो 2 आएगा, एक बार यहाँ होगा तो 5, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, 5 2 और 1 5 आएगा। ठीक है, 5 2 5 2 5, इनको फिर आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो कीजिए। तो ये हो जाएगा 5 7 और 5 12, एक यहाँ पर हासिल लग गई आपके। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 और 5 7 और 1 8, 7 और 5 12, एक हासिल लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 1 8 और ये 6। ठीक है, तो टोटल आपके पास में 6828 रुपये और 25 पैसे हो गए। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, ये तो आपके पास में क्या हो गए, रुपए हो गए, ये तो, और ये क्या हो गया, पैसे। रुपए तो कितने हैं, 6828 रुपये 25 पैसे, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला है सेकंड। यहां पर देखो 16 से मल्टीप्लाई करना है इसको ना, तो 6 गुणा 5 30, 3 हासिल लग गई, और 6 गुणा 7 करेंगे तो 42 और 3 45, 4 हासिल लग जाएगी, और 6 7 42 और 4 46, जीरो की जगह 4 आ गया। ठीक है ना, यहां से 6 7 42 और 4 कितना होता है 46 ना, 46 का 6 आ गया, 4 यहाँ पर हासिल लगी थी, फिर 6 गुणा 0 0 0 प्लस 4 4। ठीक है ना, 6 गुणा 5 करेंगे तो 30, 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 5 जा तो 5 ही होगा, फिर यहाँ 7 होगा, फिर यहाँ 7 होगा, 0 होगा, 5 होगा। अब इसको कर दो आप प्लस, तो 0 0 यहाँ पर 1 कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 6 13 और 1 14। ठीक है ना, एक हासिल थी ना, 7 और 13 और 1 14, एक यहाँ पर फिर हासिल लग गई, तो ये हो गया 7 और 4 11 और 1 12, फिर 12 की एक हासिल, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर और ये 8, तो 8124 रुपये 0 पैसे। ठीक है, अगला देखेंगे थर्ड। 7 से करेंगे यहाँ पर पहले, तो 0 7 5 से 35, 3 कैरी अगले नंबर पे लगेगी, 7 9 से कितना होता है 63। ठीक है ना, 7 गुणा 9 63 होता है ना, 63 और 3 66, मतलब 66, फिर 6 यहाँ पर कैरी, फिर कितना हो जाएगा 7 गुणा 9 63, और 63 और 6 कितना हो जाएगा 69, तो फिर यहाँ पर 6 कैरी, 7 गुणा 8 56, 56 और 6 कितना 62, फिर 1 से करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक तो 0 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 1 को 9 से करेंगे तो 9, 9 से करेंगे तो 9, 8 से करेंगे तो 8, इसको करो प्लस, तो 0 5 11, एक यहाँ से लगी 19, एक यहाँ पर लग जाएगी तो 12, फिर एक यहाँ से यहाँ पे 15, तो रुपए तो हो गए आपके पास में कितने 15,291 रुपये 50 पैसे। अगला देखेंगे, यहां पर देखो 9 से करो, 9 गुणा 2 18, एक हासिल लग जाएगी यहाँ पर, 9 गुणा 7 करेंगे 63 और 1 64, 6 हासिल लग गई आपके यहाँ पे, 9 गुणा 6 करेंगे, 9 गुणा 6 54 और 6 60, फिर 6 हासिल लग गई, 9 गुणा 2 करो 18, 18 और 6 24, 2 हासिल लग गई यहाँ पर, 9 गुणा 7 करेंगे तो 63 और 2 65, 1 से करेंगे तो आपको पता ही है, 2 से करेंगे तो 2, फिर 7 से करेंगे तो 7,
यहाँ पर करेंगे तो 6, 2 और 7, इनको कर दो आप प्लस, तो ये हो जाएगा 8, 6, 7, 10, ठीक है, मतलब 13,807 रुपये और 68 पैसे। इस प्रकार से ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत गोरेला गांव की 13 महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु कुल 35,755 रुपये 20 पैसे की राशि प्राप्त हुई। बताओ प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत क्या हुआ, एक गोरेला गांव है, वहां की कितनी महिलाएं हैं, 13 महिलाएं। 13 महिलाओं को टोटल रुपए दे दिए गए, 13 महिलाओं के लिए कितने पैसे दे दिए गए, 35,755 रुपये 20 पैसे। अब वो उनको क्या करेगी, बराबर बराबर हिस्से में बांट लेगी। तो बताओ एक महिला के पास कितने आए, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्योंकि 13 महिलाओं को प्राप्त या दी गई कुल राशि कितनी है, 35,755 रुपये 20 पैसे। ये टोटल आपको 13 महिलाओं के लिए दे दिए गए। तो एक के पास कितने आएंगे, इसलिए एक महिला को प्राप्त राशि, एक महिला के पास कितने कितने आएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 13 से, ठीक है। इक्वेशन बन गया आपका। तो भाग कैसे देंगे वो देखो। तो यहां पर आपको इसको भाग देना है, तो देखिए यहां पे करिए, इसको भाग दीजिए, कितना आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर यहां पे भाग दे लेते हैं साइड के अंदर, चलो यही कर लेते हैं भाग। आपको फिर उसमें शो भी करना है, ठीक है ना। कितना है देखो, 35,755 रुपये, ठीक है, और 20 पैसे। पैसे को आप पॉइंट के हिसाब से लिख लो, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 13। पॉइंट के दरवाजा रुपए इतने पैसे, जैसे आपको लिख दे 5.75 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ, 5 तो रुपए पॉइंट के दरवाजे तो है ना, और 75 पैसे, ठीक है ना। तो 5 रुपए 75 पैसे को कैसे लिखोगे आप, या 15 रुपए 75 पैसे को कैसे लिखोगे, 15.75, ठीक है। पॉइंट के इधर तो रुपए होते हैं, इधर पैसे होते हैं, तो ये इधर रुपए हो गए, इधर पैसे हो गए, इस हिसाब से लिख लिया आपने इसको। अब इसको 13 से डिवाइड करो, 13 से भाग दो। देखो 13 की टेबल बोलो, 13 का पहाड़ा बोलो। एक बार में 13, दो बार में 26, तीन बार में कितना आता है, 39 आता है, 39 आता है, तो ज्यादा हो गया। तो दो बार में 26 माइनस करने पर आपके पास में कितना आएगा, 9। इधर से एक हासिल लोगे, 15 माइनस 6 करोगे तो 9, और इधर 2 बचेगा, 2 माइनस 2 0। अगले नंबर को नीचे लिखो, आपके पास हो गया 97, 97। तो 13 गुणा 7 करते हैं तो 91 आता है, ठीक है ना। 13 गुणा 7 करते हैं तो 91, तो 7 बार हो गया। माइनस करेंगे तो आपके पास 6, अगले नंबर को आप लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो फिर आपके पास हो गया ये 5 बार, 5 बार में 65। यहां पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा है, तो आप अगला नंबर लिखेंगे नीचे। अब देखो यहाँ तो 0 0 हो गया ना, लिखो चाहे मत लिखो, आपने ऊपर से नीचे नंबर लिखा, ऊपर से नीचे नंबर लिखते हो, उतारते हो, और इसका भाग इसमें नहीं जाता है, तो भाग टूट की 0 लगती है, ठीक है ना। भाग टूट की 0 लगती है, फिर अगला नंबर लिखोगे। अगला नंबर आपको लिखना है इस 5 के बाद वाला 2, लेकिन बीच में पॉइंट कौन है, पॉइंट। इस पॉइंट को पकड़ के पहले बाहर निकाल दो आप, ठीक है। अब ये 2 को आप नीचे लिख सकते हो, अब आप इस 2 को नीचे लिख सकते हो।
ये हो गया आपके पास में 52, 13 26 4 बार 52, 4 बार में कितना 52, माइनस करोगे तो ये भी 0 0, तो अगला नंबर को नीचे लिखो आप 0। आपने यहां से कोई नंबर नीचे लिखा, भले वो 0 हो 1 हो 2 से मतलब नहीं है, यहां से कोई नंबर नीचे नोट किया और इसने इसको डिवाइड नहीं करा, छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो लगेगी भाग टूट की 0, बस अब 0 तो होना नहीं है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। आपको लिख दीजिए कितना, मैंने क्या बोला 15.75, क्या लिखते हैं 15 रुपए 75 पैसे, ठीक है, इधर वाले रुपए इधर वाले पैसे, तो इस पॉइंट के इधर वाले तो रुपए हैं और ये पैसे हैं, मतलब 2750 रुपए, 2750 रुपए और 40 पैसे। एक महिला को कितने पैसे कितने मिले, 2750 रुपए और 40 पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, इस हिसाब से आपको इसको करना है। ये तो मैंने केवल एग्जांपल आपको बताया था, ये सारा आपको लिख के आना है, उसके अंदर ये डिवाइड भी आपको शो करना है और ये सब करके आना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। सुजल ने, ठीक है, अब ये आपकी हिंदी वाली गिनती आ गई है, ठीक है ना। तो सुजल ने कितना है ये 5 किलो चावल, सुजल ने 5 किलो चावल 45 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से तथा 3 किलोग्राम शक्कर 28 रुपए, कितना 28 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदे, तो उसके पास अब 200 कितना है ये 4 और 5 245 रुपए 60 पैसे बचे, तो बताओ वह कितनी राशि लेकर बाजार गया था। अभी सुजल यहाँ पर लड़के का नाम है, गया था तो बोल रहा, तो गई थी तो बोलता तो लड़की हो जाती, ठीक है। खैर अपने को उससे को मतलब कि अपने क्वेश्चन करना है, तो देखेंगे। यहीं कर लेते हैं इसको। ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 4, इधर यहां आप लिख लेते हैं 5। तो देखो चावल कितने खरीदे उसने, पांच किलो, देखो कैसे लिखेंगे, चूंकि 1 किलोग्राम चावल का भाव कितना है, आप उसको जिस हिसाब से क्वेश्चन हिंदी वाली गिनती में तो आप उस हिसाब से लिखो, 1 किलोग्राम चावल का भाव कितना है, एक किलोग्राम चावल का भाव आपका इसके अंदर दे रखा है 45 रुपए और 50 पैसे, ठीक है। इसलिए उसने कितने खरीदे 5 किलो, इसलिए 5 किलो ग्राम चावल खरीदे उसने, तो उसका भाव कितना हो जाएगा, का भाव या मूल्य का मूल्य लिख लो आप, तो मतलब इसका मूल्य कितना देके आएगा वो 5 किलोग्राम का, तो इतने के भाव से 5 किलोग्राम के कितने देके आएगा, तो 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसको, ठीक है ना। इसको 5 से क्या कर देंगे अपन, गुना कर देंगे, तो यहां लिख लो गुणा 5, ठीक है। तो कितना आएगा वो देखेंगे अभी। इसी प्रकार से एक चीज क्या लेने गया था वो, शक्कर, तो शक्कर वाला देखेंगे, चूंकि 1 किलोग्राम शक्कर का भाव
या मूल्य कितना है, ये आपको दे रखा है 28 रुपये 60 पैसे। 28 रुपये 60 पैसे। करीब 3 किलो खरीदी उसने, इसलिए 3 किलो लेके आया तो उसके कितने पैसे लेके आएगा, 3 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 1 किलोग्राम वाले के कितने लेके आ रहा है, 28 रुपये 60 पैसे। तो इसको आप गुणा कर दो किससे, जितनी लेके आए उससे, 3 किलो लेके आया तो 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो देखेंगे एक बार इनका निकालो, शेष बचे वो तो अलग बात है। तो निकालना क्या, इसमें कितनी राशि देकर दिया था देखेंगे। देखो इनको आप पहले करो गुणा, तो गुणा यहां कर लेते हैं ऊपर, ये आपको इसको गुणा करना है तो ये यहां कर ले, नीचे गुणा करना है, कहीं पे भी कर लो, उसको गुणा करो, कितना है ये आपके पास में 45 रुपए, और रुपए तो इतने हैं और पैसे कितने हैं, पैसे आपके पास में 50 पैसे, और गुणा करना है इसको 5 से। ठीक है, करो 5 से गुणा करो, 5 गुणा 0 0, 5 गुणा 5 25, तो 25 का 5 यहाँ पर 2 हासिल, 5 गुणा 5 25 और 2 27, 25 और 2 27, और 27 का 7 यहाँ पर 2 हासिल, और ये हो जाएगा आपके कितना ही है 5, 5 गुणा 4 20 और 2 22, 20 और 2 22। ठीक है, तो 227 रुपये 50 पैसे। तो आप लिख दीजिए यहां पर 227 रुपये 50 पैसे। इसी प्रकार से ये इसको भी कीजिए आप। ये कितना है आपके पास में, रुपए और पैसे में दो चीज है। रुपए में तो आपके पास में है 28 रुपये 60 पैसे, गुणा करना है इसको 3 से, कीजिए गुणा, 3 गुणा 0 0, 3 गुणा 6 18, 18 की यहाँ पर लिखेंगे 8, एक आपकी लग गई हासिल, तो 3 गुणा 8 24, 24 और 2 26, 2 लग गई आपकी हासिल, 3 गुणा 2 6 और 2 8, तो आपका हो गया ये अपने पास में कितना ही 8 और 6 86 रुपये और 80 पैसे। ठीक है, अच्छा ये कितना लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है 86 रुपये। देखो 3 गुणा 0 0, 3 गुणा 6 18, एक हासिल लग गई, 3 8 24 और 1 3 गुणा 0 0, 3 गुणा 6 18, एक हासिल लग गई, 3 गुणा 8 24 और 1 25, 25 होगा। ठीक है, तो 25 होगा ये, 25 की 2 हासिल लग गई, 3 गुणा 2 6 और 2 8। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 8 और 5 85 रुपये 80 पैसे। तो लिख दीजिए 85 रुपये 80 पैसे। ठीक है, इतने की तो लेके आ गया क्या, चावल, और इतने की लेके आ गया शक्कर, इतने रुपए। अब शेष पैसे और बच गए उसके पास में, शेष कितने बच गए, शेष कितने बचे उसके पास में, शेष बता रखे हैं आपको 245 रुपये 60 पैसे। शेष बची राशि ये है आपका
₹245.60। ठीक है, आपको बताना है कि वो बाजार में कितने रुपए लेके गया था। ठीक है, कितनी राशि लेकर बाजार गया था। तो कहने का मतलब आपको कुल राशि तो निकालनी है। ठीक है भाई, कोई आदमी, सुनना ध्यान से, इतने रुपए के बाजार कुछ पैसे लेके गया, आपको नहीं पता कितने लेके गया था। इतने के चावल लेके आ गया, इतने के आपके शक्कर लेके आ गया, इतने फिर वापस घर बचा के लेके आ गया। तीनों को वापस ऐड कर दोगे तो वही तो लेके गया था टोटल। ठीक है, कुल राशि कितने लेके गया था, जितने के चावल है, शक्कर है, दोनों के पैसे मिला लो और जो बच गए उनको मिला लो, तो वो कुल राशि लेके गया था। तो कुल राशि क्या होगी, कुल राशि ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे कुल राशि, कुल राशि कितनी लेके गया था, देखो ध्यान से, रुपए और पैसे में, रुपए और पैसे। देखो, एक तो लेके गया था यहां पर 227 और फिर 50। एक लेके गया था आपके पास में 85 रुपए और 80 पैसे। एक लेके गया था, ये इतने बचा के लेके आ गया वापस, 2 4 60 पैसे। तीनों को आप वापस क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कुल राशि आ जाएगी 0000। ठीक है, और ये 8 और 5 13, 5 और 8 13, 13 और 6 कितना होता है 19, 13 और 6 19। ठीक है, यहाँ आ गया 9। ठीक है, ये उल्टा वन है, उल्टा वन। ठीक है, एक में इधर लगती है, 2 में इधर लगती है ऐसे। 19 का फिर एक यहाँ से लगाओ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और ये 5 13, 8 थे ना ये, 13 और 5 18, 18 का लिखो यहाँ पर 8, एक हासिल फिर लगा दो यहाँ पे, तो ये हो गया 2 और 1 3, 3 और 8 कितना होता है, 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 की फिर एक हासिल लग गई, 2 और 2 4 और 1 5। कुल मिला के वो कितनी राशि लेके गया, इतनी। ठीक है, 558 रुपए और इतने पैसे, 90 पैसे। ठीक है, इतने वो पैसे लेके गया था घर से। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो इसमें अपन यहीं तक रखेंगे, 1 से 5 तक। ठीक है, इनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। इसी प्रकार के वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।